अल्लाह के बारगाह में हर एक को जवाब देना है, क्योंकि जो इंसान गलत करेगा उसको 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 कल उसकी सज़ा है। देखो, हमारा कुरान बोलता है, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए एक लाए अमल बनाया है बाज़ाब्ता। गलत क्या है तो ठीक क्या है। देखो, हम एक चीज़ पे टारगेट ना करें, हम पूरे कलेक्टिवली इस चीज़ में सारे कसूरवार है जनाब। एक ही साइड नहीं देखें ये चीज़ को कि नहीं जी उसने नहीं किया, इसने नहीं किया। ठीक है, उनकी जो ड्यूटी बनती है उनको वो करनी चाहिए, मगर साथ साथ में हम क्या कर रहे हैं, हमारा क्या रोल है, हमने कितना इसमें रोल किया है। देखो, हर एक को ये खाली होटल एसोसिएशन की बात नहीं है, हमारे यहाँ पर सोशल एक्टिविटीज़ बहुत चलती है, तंजीमें चलती है। क्या उनने भी कितना इसमें रोल करना है, इसलिए हर एक को कलेक्टिव इसमें रोल करना है। देखिए, मैंने क्यों बताया आपको कि ख़राब और असल हमें ही डिसाइड करना होगा। जब हम डिसाइड कर रहे हैं तो आगे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इस चीज़ पर। मेरे जो मेंबरान हैं वहाँ तक आते हैं, और जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जनाब ये वाक़ा जो है ये 1 अगस्त को ही हमें भी पता चला। हमें भी उससे पहले नहीं पता था। हमको क्या था सर, पूरे कश्मीर को नहीं पता था। मुझे बताइए कौन यहाँ पे बंदा है जिसको पता था कि इस तरीके का जो है, इस तरीके की रेट पे ऐसी चीज़ें बन रही हैं और अनब्रांडेड और अनलेबल्ड फ्रोज़न मीट या चिकन जो है वो बाहर से आ रहा है, जिस पे कोई चेकिंग नहीं है, जिस पे कोई रुकावट नहीं है, और वो किस रेट पे आ रहा है और उसकी सप्लाई आगे बन के कहाँ जा रही है। मैंने पहले भी बोला, मैं आपको दोबारा भी बोलता हूँ कि ये नेटवर्क एक बहुत सीक्रेसी में चल रहा था। जो यहाँ मंगाने वाला था वो भी सीक्रेसी में मंगा रहा था, और वो आगे उसको प्रोसेस करके जिसको दे रहा था वो भी सीक्रेसी में दे रहा था। ये खाली ऐसा नहीं है कि हमारी एसोसिएशन को इस चीज़ का पता नहीं है, कश्मीर में यहाँ पे किसी को इस चीज़ का पता नहीं था। ये तो 1 अगस्त को जब पहली रेड फूड डिपार्टमेंट ने की और उसके बाद जब कार्रवाई हुई, उसके बाद ये स्कैंडल खुला कि इस तरीके का अनलॉफुल प्रैक्टिस जो है, जो लोगों की हेल्थ और लोगों की जो जानें हैं उनको खतरे में डालने वाली बात है। और हमारी सर दूसरी ये भी अपील इसमें रही है कि ये जो भी इसमें मुलव्वस हैं इनको कानून के दायरे में बुक किया जाए, ना ही खाली डिस्ट्रीब्यूटर को, जो ये यूज़ कर रहा है उसको भी। रेट्स होती हैं, 5 स्टार है, 4 स्टार है, 3 स्टार है, 2 स्टार है, उसके बाद डोरमेट्रीज़ हैं, फिर लॉज है। वैसे ही सर हमारी जो एक रेस्टोरेंट जो खाने की इंडस्ट्री है इसमें भी क्लासिफिकेशंस होती हैं। A ग्रेड है, B ग्रेड है, C ग्रेड है, फिर उसके बाद स्ट्रीट वेंडर्स आते हैं, और उसके बाद हमारे ढाबे आते हैं। सर फूड डिपार्टमेंट के पास जो डाटा है, जो रजिस्ट्रेशंस हैं वो हैं A, B एंड C। A ग्रेड, B ग्रेड एंड C ग्रेड जो है हमारे यहाँ के रेस्टोरेंट्स हैं, जो फूड इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, उनका डाटा है। और उनकी वक्तन बेवक्तन उनकी चेकिंग होती है, उनकी सैम्पलिंग होती है। और ये भी नहीं कि आप बोलेंगे कि साल में 1 बार ही होती है, कुछ नहीं कम से कम साल में 6 या 7 बारी वहाँ पे जाकर हर एक चीज़, खाली फूड सैंपल नहीं, उधर की हाइजीन भी देखी जाती है, उधर का आपका ड्रेनेज का सिस्टम भी देखा जाता है। सैंपल, हर एक चीज़ के सैंपल लिए जाते हैं, रॉ मटेरियल के सैंपल लिए जाते हैं। हाँ, ये जो नेक्सस है, मैं ये मानता हूँ ये एक बहुत ही सीक्रेसी में चल रहा था, जिसमें जो लाने वाला था वो भी एक सीक्रेसी में इसको मंगा रहा था, और जो वेंडर्स उससे ले रहे थे वो भी उसको सीक्रेसी में परचेज कर रहे थे। और मैं आपको सर बताऊं, जो हमारी एक इंडस्ट्री है जो ज़ुकरा में, जिन पे FIR लगा है, जो वो फैक्ट्री है, जो वो कोल्ड स्टोर है, सर उसकी जो रजिस्ट्रेशन ली गई है वो ली गई है फॉर आइसक्रीम एंड वेजिटेबल्स। सर वो कोल्ड स्टोरेज बनाया गया है और उसकी रजिस्ट्रेशन ली गई है आइसक्रीम और सब्जियों के लिए, इसके लिए मीट के लिए नहीं। लेकिन खैर उसके बाद उन्होंने कहाँ पे ये कौन से और इसमें लोग हैं। आपको लगता है कि जैसे हम अभी अगर किसी जगह फूड ऑप्शंस रेड करते हैं वहाँ पर इसमें इनोसेंट फंसना, और आज तक इस पे बात क्यों नहीं हुई, आज तक इस पे कोई बात क्यों नहीं हुई? सर देखिए, आपको पता है कि मतलब बाकी जगहों पे सस्ता मिल रहा है, आपका प्रोडक्ट जो है मतलब अलग रेट पे मिलता है, तो आज तक इस पे बात क्यों नहीं, आज तक आप सामने क्यों नहीं आए? देखिए, मैंने तो पहली बार ही सुना, जब पहली तारीख को मैंने ये देखा कि ये 160 रुपये का कोई मीट आ रहा है। ये तो मुझे लगता है यहाँ पे सबको हमने पहली बार ही ये सुनने में आया, क्योंकि मैंने आपको बताया
कि डिपार्टमेंट की तरफ से भी और हमारे अपने सोर्सेज की तरफ से भी जो सोर्सेज हैं, क्योंकि ये बहुत एक सीक्रेसी में ये नेटवर्क चल रहा था। सर मैं वहाँ पे एक चीज़ ऐड करना एंड उन पे कार्रवाई क्यों नहीं की? सर उन्होंने तो मुझे लगता है कार्रवाई शायद स्टार्ट हो गई है, चेकिंग्स इंटेंसिफाई हो गई है। तो नहीं, अब सर 1 तारीख को ही मिला, उसके बाद उन्होंने वो एक प्रोसीजर होता है सर लॉ का, तो उसी तरीके से किया। और मैं आपको बताऊं, फूड डिपार्टमेंट को आज हमें कसूरवार ठहराने के बदले आज हमको उनको साथ देना चाहिए कि इस नेक्सस का जो पर्दा है वो फाश करें और जो ये यूज़ कर रहे हैं उनको सामने लाएं और जो बेकसूर हैं उनको इसमें ना करें। सर क्वेश्चन आपसे ये है कि एक बारों कि अभी ये 1 अगस्त से ये चीज़ें लोगों के साथ रूबरू हुई है, ये इस चीज़ को शो हुआ है, तो हमें तो ये इस चीज़ की अपील है, आप जो बताओ इस चीज़ की अपील है। आप उनने भी सैंपल पकड़े होंगे या पकड़ रहे हैं, अभी प्रोसेस में चल रहा है, तो रिजल्ट तो सामने आएगा जनाब, क्यों नहीं आएगा? देखो हम ये सवाल कर रहे हैं कि 700 का मीट और 140 का मीट, ये मुवाज़ना तो करना, ये हर एक के बाद दिमाग में बात घुसती है और इस चीज़ को देखना ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह जिस तरह बाबर साहब ने बोला, हमें डिपार्टमेंट के साथ कोऑपरेट करना चाहिए और साथ में हमें मजबूत होना चाहिए जिससे कि आगे ये चीज़ें ना हो। और साथ, क्योंकि प्रिवेंटिव मेजर्स मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब तक ना हमें रोकना, खाली गवर्नमेंट कोई नहीं है, हमें भी तो रोकना है। क्या हम इस चीज़ के